तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट capacitor when dielectric medium are filled partially between पैरेलल प्लेट। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू पैरेलल प्लेट व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम फाइंड करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, और उस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली रखा हुआ है। ठीक है ना। तो हम देखें इसका डायग्राम। माना कि यहां पे चार्ज प्लस क्यू है, इस तरह से चार्ज प्लस क्यू फील्ड है, और यहां पे ग्राउंडेड कर देते हैं। इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम टी थिकनेस पे ले लेता हूं। टी थिकनेस पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है, ठीक है, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है, और दोनों पैरेलल प्लेट की जो डिस्टेंस है वो d है। अब ध्यान से देखिए, पूरा d है, d में एक छोटा सा टुकड़ा थिकनेस टी हमने क्या ले लिया, डाइलेक्ट्रिक। तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, d माइनस टी हो जाएगा। स्पेस जो एयर बचा, स्पेस बचा, वो d माइनस टी हो जाएगा। अब हमें कैपेसिटी फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या फाइंड करना है, ये हमें पता है। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें भी फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लें तो हमें कैपेसिटी ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम। तो V कैसे फाइंड करेंगे, इसका टोटल V देखें। V इक्वल टू हमने बेसिकली V इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ा E इंटू डी। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। तो V इक्वल टू E। अब यहां दो प्लेट के बीच में एक मीडियम है और एक स्पेस है, तो स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं EA लिख देता हूं, जिसका डिस्टेंस कितने में स्पेस है, D माइनस टी में, प्लस जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी इंटेंसिटी को मैं ED लिख देता हूं, ये कितने में प्रेजेंट है, इंटू टी में प्रेजेंट है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा B इक्वल टू ए डी माइनस टी डिस्टेंस में, और ED इंटेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंटू टी थिकनेस। ओके। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस अथवा एयर की इंटेंसिटी है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इंटेंसिटी है, समझ में आ रहा है आपको।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस यहां और डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों की इंटेंसिटी को मैंने ऐड कर दिया, तो यहां बी आ गया। अब ई ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, ये हो जाएगा हमारा ई ए, और ईडी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के आएगा, क्या आएगा, के। ये भी हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए। ध्यान से देखना, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई, ये मैंने पुट किया, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। अब ये दोनों वैल्यू ए और ईडी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, बी मिल जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वेरी सिंपल। ये लाइन यदि आपको समझ में आ गई, बी इक्वल टू ईडी होता है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंटेंसिटी और डिस्टेंस। अब यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्पेस है और डाइलेक्ट्रिक है, तो दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग हो गई, तो डिस्टेंस अलग अलग, उसके हिसाब से हमने दोनों की इंटेंसिटी को ऐड कर दिया, तो टोटल दोनों प्लेट का पोटेंशियल मिल जाएगा हमें। ठीक है, ओके। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो B इक्वल टू कितना मिल जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस Q अपान के एप्सिलॉन जीरो ए इंटू टी। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहां से आप कुछ चीजें कॉमन ले लें, जो आपको लगे कि ये कॉमन हो सकता है उसको कॉमन ले लें। क्या कॉमन हो जाएगा यहां से, b इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए, तो कॉमन हो ही जाएगा, अंदर बचेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना बचेगा टी बाई के। इसको और सिंपल चाहे तो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी, दोनों से टी माइनस टी बाहर ले लें तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस टी बाहर ले लिया, तो ये बचेगा वन बाई के। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ B in equation first, C equal to Q by B, Q by B, Q upon epsilon 0 A D minus T 1 minus 1 by K, Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर पार्शियली फिल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यदि आप थिकनेस जीरो कर दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स थिकनेस जीरो मीन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटा दें, तो C कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 A बाई D मीन्स कैपेसिटेंस आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में स्पेस आ जाए तो उसका हमने कैपेसिटी फाइंड कर लिया है, तो ये मीन्स थिकनेस हटा दें तो ये आ जाएगा। क्लियर है। फॉर गुड कंडक्टर फॉर गुड कंडक्टर के की वैल्यू इनफिनिटी होगी, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 A बाई D माइनस T।
इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा। 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा कैपेसिटी between two parallel plate capacitor the dielectric medium for good conductor। तो यदि गुड कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इन्फिनिटी होता है। तो ये हो गया हमारा क्या? कैपेसिटेंस between two parallel plate capacitor when the dielectric medium are filled between parallel plate। यदि उसके बीच में हम कंडक्टर रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? डाइलेक्ट्रिक मीडियम चाहिए। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से डिनोमिनेटर हमारा बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? कैपेसिटर एनर्जी कितनी स्टोर करता है या कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो हमने क्या बताया कि कोई भी कंडक्टर है उसमें हम कितना चार्ज देने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। हमें इसमें कहीं ना कहीं से चार्ज देना होगा। कंडक्टर को क्या करना होता है? चार्ज देना होता है। जब चार्ज देते हैं तो चार्ज वो स्टोर करता है, और जो चार्ज स्टोर करता है वही तो कैपेसिटर की एनर्जी होती है। तो चार्ज हम देते हैं, मान लो कि हमने dq चार्ज दिया, तो dq चार्ज देने के लिए हमें dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो dw जो हमारा होता है वर्क डन इक्वल टू, हमने आपको फार्मूला बताया था, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से dw इक्वल टू कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू dq, पोटेंशियल इंटू dq हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल b इंटू q। तो b की वैल्यू b c इक्वल टू कितना होता है? q बाई b। तो यहां से b कितना हो जाएगा? q बाई c। तो dw कितना हो जाएगा? q बाई c इंटू dq। w कितना हो जाएगा भैया? इंटीग्रेशन ऑफ कितना? q बाई c इंटू dq। dw इक्वल टू, यहां से c कांस्टेंट है, q dq। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाई 2। यदि आपने 11th में नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन तो 12th में पढ़ेंगे। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ q dq, ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। तो जो w है वही एनर्जी है, कितना हो जाएगा? q स्क्वायर बाई 2c। दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर? तो इक्वल टू q बाई 2c, ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी किसमें? कैपेसिटर में। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको आप अच्छे से देख लें। अब यदि हम q इक्वल टू c भी यहां पुट कर दें तो एनर्जी का एक और फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, एक c कैंसिल, ये हो जाएगा हाफ c v स्क्वायर। फार्मूला बन जाएगा इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर।
तो मोस्ट ऑफ देम सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलता है इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। तो Q बराबर CV हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से फार्मूला क्या आ गया, हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो ये है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।